अगर आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ कमजोर है तो फ्यूचर में हार्ट डिजीज, स्ट्रोक होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। कुछ ऐसे और भी फैक्ट्स हैं ग्रिप स्ट्रेंथ के बारे में जो आपको पता होने चाहिए। ग्रिप स्ट्रेंथ से सिर्फ ये नहीं पता चलता है कि हमारे हैंड्स कितने मजबूत हैं, बल्कि एक पावरफुल इंडिकेटर है हमारी ओवरऑल हेल्थ को बताने के लिए, और तब जब धीरे धीरे एज बढ़ती है। अगर आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ अच्छी है तो चांसेस है कि आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और लॉन्ग लाइफ भी रहेगी। अगर ग्रिप स्ट्रेंथ कम होती है तो रिस्क होता है कि आपकी कॉग्निटिव हेल्थ धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। ओल्ड एज में डिमेंशिया होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ग्रिप स्ट्रेंथ बताती है कि हमारे शरीर में नर्वस सिस्टम और मसल्स का कोऑर्डिनेशन कैसा है, कितने अच्छे से वो फंक्शन कर रहा है। अगर एज के साथ ग्रिप स्ट्रेंथ कम होती चली जा रही है तो वो साइन है कि आपकी ब्रेन हेल्थ भी खराब होती चली जा रही है। 40 की एज के बाद यूजुअली ग्रिप स्ट्रेंथ कम होती है, लेकिन अगर अचानक से ग्रिप स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो वो साइन है कि आपकी बॉडी में मसल्स वीक होती चली जा रही हैं और खाने में प्रोटीन की भी काफी कमी है। ग्रिप स्ट्रेंथ से कुछ हेल्थ इश्यूज पहले से भी डायग्नोज किए जा सकते हैं, जैसे कि ओल्ड एज में लोगों के डिसबैलेंस होकर गिरने से काफी चोट लग जाती है। अगर ग्रिप स्ट्रेंथ कम है तो चांसेस ज्यादा होते हैं कि आप चलते चलते डिसबैलेंस होकर गिर भी सकते हो। 2015 में लैंसेट में एक स्टडी पब्लिश हुई थी और उसमें यह बताया गया था कि 5 किलो ग्रिप स्ट्रेंथ में अगर कमी हो रही है तो 16 टाइम्स ज्यादा चांसेस होते हैं अर्ली डेथ के। तो आप कैसे अपने घर पे ग्रिप स्ट्रेंथ चेक कर सकते हो? हैंड डायनामोमीटर ये इजीली अवेलेबल होता है। आप इसकी मदद से आराम से अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो कि ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ रही है या कम हो रही है। हम अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं? जिम जाओ, वेट ट्रेनिंग करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, प्रोटीन रिच डाइट, कंसिस्टेंट फिजिकल एक्टिविटी। अगर आपका वेट ज्यादा है तो वेट कम करो और अपनी जॉइंट मोबिलिटी को इंप्रूव करने पर फोकस करो। ये सब आपकी ओवरऑल हेल्थ को इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करेंगे।